गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 वितान भाग का थर्ड लेसन है हमारा आलो अंधारी, जिनके लेखिका हैं बेबी होलदार। इनकी कहानी के बारे में बताते हैं बेबी होलदार जी कि आलो अंधारी बेबी होलदार द्वारा रचित एक घरेलू नौकरानी की आत्मकथा होती है। इसके बारे में है कि मैं अब अपने किराए के घर में थी। कौन कहते? बेबी होलदार जी कहते हैं, सब समय सोचती रहती कि काम नहीं मिला तो बच्चों का क्या खिलाऊं। बेबी होलदार जी कहती है कि मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि यदि मैंने कहीं किसी घर में कोई नौकर का काम नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों को किस प्रकार से पाल पोस कर बड़ा करूँगी और उनको खाने के लिए क्या दूँगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने पर घर का किराया देना होगा और मुझे घर के किराए मकान की किराए मैंने अपना जो मकान होता है जिसमें मैं रहती हूँ वो किराए पर ले रखा है, उसका भी महीने में मुझे देना पड़ता है और साथ साथ में मुझे अपने बच्चों का जो खर्च है उसकी भी चिंता मुझे रहती है। कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली, कोई कार्य नहीं मिला तो मैं किस प्रकार से इसका घर का किराया भी दूँ। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा ही नहीं। वह कहते कि जिसमें मैं कहते कि इससे कम तो कोई और मुझे घर मिल भी नहीं सकता है। काम के साथ मैं घर में ढूंढ रही थी, 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिला था। यानी कि उसको इधर उधर घूमते हुए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन बेबी हवलदार जी को किसी भी घर में काम करने के लिए जगह नहीं मिली थी। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? तो हमारा स्वामी कहाँ रहता है? वह कहते कि जहाँ मैं रहती थी वह आस पड़ोस के आते जाते सभी लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि हमें जैसे उनको काफ़ी दिन हो गए देखते भी अकेली औरत ही घर पर रहते हैं, उनके जो पति हैं वह उनके साथ नहीं रहते हैं। तो बार बार वे उनसे पूछते रहते कि वो कहाँ रहते, फिर आप अकेले अपने बच्चों के साथ क्यों रहती हो? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेले रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता है? यानी कि बार बार उसके पति के बारे में सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो कब आएगा, आप कितने समय तक आप अकेले रहोगी, स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों के साथ ही ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों के बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला? वे कहते कि उनकी औरतों की बातें सुन सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कभी मेरे घर के बारे में, कभी की नौकरी के बारे में, कभी मेरे पति के बारे में वो पूछती रहती। तो जैसे ही मैं सुबह जब काम करके अपना घर से अपनी नौकरी की तलाश के निकलती और शाम के समय जब लौटती तो फिर वे दोबारा से मेरे घर आकर उसे पूछती, क्या आपको किसी घर में जगह मिली है, काम करने की नौकरी मिल गई है? फिर मेरे चेहरे पर का भाव देख कोई कोई मुंह से चुप चुप आवाज़ निकल कहती, मिल जाएगा। यानी कि फिर मैं अपनी धीमी आवाज़ में उनसे कहती, आज नहीं तो कल काम तो मुझे मिल ही जाएगा, इधर उधर ढूंढने से मिल जाएगा। मैं उनकी बातें सुनी कर अपने बच्चों की बातें सुनने लगी। मैम साहब की कोठी के सामने एक कोठी सुनील नाम का 30-35 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह कहता कि मैम साहब के घर के पास में ही एक सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी आयु 30-35 वर्ष की थी। वह गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह आदि संवारने का काम करता था, अपने घर का गुजारा कर रहा था। ऐसा करके वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। वह कहता कि मैं उसको अच्छी प्रकार से जानती पहचानती हूँ, इसलिए मैंने उसे कह रखा था, अगर आपको ऐसा कहीं कोई घर मिले जिसमें काम नौकर की कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या आप उस कोठी में काम नहीं करती? तो सुनील दास से मुझे कहते तुम जिस घर में पहले काम करती थी क्या आप उस घर में काम नहीं करती हो? तो नहीं करती थी, क्यों नहीं करती हो? आपने वह क्यों छोड़ दिया है? मैंने कहा, मुझे उस कोठी में छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। फिर मैं बताती हूँ कि वहाँ तनख्वाह ज़्यादा नहीं देते थे, पैसे नहीं देते थे और काम ज़्यादा करवाते थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। उसके बारे में वैन्यू से पूछता, अगले दिन वह पूछते हैं तब वह कहते हैं कि मुझे तो 1.5 सप्ताह हो चुका है, यानी कि 15 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं मैंने काम छोड़े हुए।
अब मैं कोई काम नहीं करती हूँ। अभी तक मुझे कोई काम नहीं। वह बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। फिर वह कहता है कि ठीक है, अगर मुझे ऐसे मेरे कोई पता चला कि किसी घर में नौकर के लिए जगह है तो मैं सबसे पहले आपको आकर अवश्य ही बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? वह कहते कि यानी कि उस दिन जब मैंने सुनील से कहा उसके कुछ समय पश्चात ही यानी कि मेरे पास सुनील आता है। वह कहता है कि क्या आपको कहीं किसी जगह मिल गई है नौकरी? तो फिर मैं उसे कहती हूँ अभी तक तो नहीं मिली है। मैंने कहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला है। वह बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ? तो वह बोला काम करना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, चलती हैं, बाकी बातें स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन के फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वह कहते कि उनकी बातें जब सुनील ने उसे कहा कि आपको जो सारी बातें मैं जिस घर में लेकर जाता हूँ आपको काम की जगह मिलेगी, आपको जाकर के वहाँ सभी बातों का पता चल जाएगा। तो वह कहती कि उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं उसके साथ ही निकल पड़ती हूँ। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के बाहर साहब बाहर आए। वह कहते कि घर के बाहर बेल लगी हुई थी तो वह बजाने के बाद उसी घर का जो मालिक होता है वह उसी समय तुरंत बाहर आता है। सुनील ने उसे कहा, सर आपने कहा था ने मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझे पूछा तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। फिर वह कहता है वह उस घर का मालिक थी। उसे कहता है कि मैं जिस घर में भी काम कर मेरे घर में जो भी नौकर आनी काम करते हैं उसे मैं महीने में 800 रुपये देता हूँ और आप अपने यानी कि बंगाली हो, बंगाली भाषा में बातें करते थे। उसे कहते एक बार उसके हालचाल के बारे में पूछता और फिर उसके घर परिवार के बारे में, फिर उसकी नौकरी के बारे में वह उससे पूछ रहा है। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देख कर बताऊँगा। फिर वह कहते हैं कि आप मुझे फिर कितने पैसे देते हो? कि पैसे तो मैं केवल तुम कितना काम कैसे कितने अच्छे से करती हो उसी हिसाब से देख करके मैं आपको बताऊंगा। कहाँ तुम जितनी जल्दी तुम बजे तुम्हारा देखकर बताऊंगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो उसने मुझसे कहा थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला तुम बात करके जाना, चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाओ। वह कहते कि इसके बाद वह कहते हैं कि अब फिर उसे घर का मालिक कहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो आपको मेरे घर में काम करने के लिए जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी आ सके। वह कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों के लिए भी खाना वाना बनाना होता है, स्कूल भेजना उनको तैयार करना है, लेकिन उसके बाद फिर मैं घर आ सकती हूँ। तो फिर चलते समय यानी कि उस घर का मालिक उसे कहता है ठीक है आप कल समय पर काम करें, आ जाए। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर के काम के लिए जाते देखा। मैं कहती जैसे ही मैं उस घर के अंदर अगले दिन आती हूँ काम के लिए आती तो उसी समय उनके घर में से 30-40 साल की एक औरत मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। उसे देखते भीतर गए और उस औरत के साफ साफ बातें की। मुझे देखते ही वह भीतर गई और उस औरत से साफ साफ बातें की। उसी समय को देखते हुए वह भीतर गए और उस औरत के साफ साफ बातें सुनकर लेकिन साफ उसी समय वह काम से उसे हटा देती है। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ दी। जैसे ही तातुस ने मेरे काम को देखा तो वह पहले वाली 30-40 उम्र की जो औरत थी वह उसको हटाकर मुझे अपने काम पर रख लेता है और जैसे ही वह कहते हैं कि फिर वह औरत मुझे बाहर आकर गालियाँ देने लगती है कि आपने मेरी रोजी जो रोटी होती है उसका काम छिनवा दिया है, आप इस घर में नहीं आते तो मुझे नौकरी मिलेगी थी।
तो उसकी बातों को सुनकर उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। तो फिर वह उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इस घर में पहले से कोई काम कर रहा है, मुझे तो किसी ने बताया था, इसलिए मैं काम के लिए यहाँ पर आई थी। यदि मुझे पता होता कि आपको काम मिला है तो मैं इस घर में काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती। मुझसे कहने में कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेते? कहाँ सीखा तुमने ये सब? मैंने कहा, घर के काम मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं अपनी माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी ये सब घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। तो फिर वह अपने दादी को वो सारी बातें बताती है कि जिस घर में रह रही थी, तो वह कहते कि उसी पहली बंगाली और नौकरानी के जाने के पश्चात मुझे अपने घर ले जाते, किस प्रकार से कैसे कार्य करना होता है और कौन सा कार्य किस समय करना है, वो सारी चीज़ें मुझे बता देते हैं। तो जैसे मेरे काम को देख करके उसे बहुत खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हैरान हो जाते हैं कि इतने कम समय में वो तो सारा दिन में काम नहीं कर सकते, फिर इतने कम समय में इतने अच्छे से काम किया है। तो उस समय फिर मैं उसे बताती हूँ, इस काम का अभ्यास तो मुझे केवल आपने हमें सब बुझा दिया, इसी कारण से मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं अपनी सारी बातें अपने तातूस को ये बताती हूँ कि मैंने सिर्फ घर का कार्य किया है क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं रहते थे घर पर मेरी माँ के लिए, तो इस समय अपने घर का सारा काम काज मुझे ही करना होता था। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेती। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सहयोग कहाँ है, फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों के साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़कर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते थे। वह कहते कि जब दादू साहब ने मुझे ये बातें कही कि आप बच्चों किस किस कक्षा में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ अभी तक तो वो छोटे हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की। तो तातुस मुझे कहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पास में ही मेरे एक छोटा सा स्कूल है, उसमें उनको वहाँ पर पढ़ लेंगे, आप उनको अपने साथ ले आना और अपने साथ में लेकर जाना। तो फिर मैं क्या करती, उनकी बातों को मान करके मैं अपने बच्चों को साथ लाने और ले जाने लगी। काम छूटने के बाद बेबी की क्या दशा थी। बेबी किराए के मकान में अपने बच्चों के काम छूटने के बाद क्या होता कि बेबी मकान में अपने बच्चों के साथ किराए पर रह रही थी। मैं सोचती थी कि काम नहीं मिला तो मैं किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगी, किस प्रकार से सारा दिन मैं क्या अपने घर का काम काज करके सारा दिन काम ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती थी। पड़ोसियों को भी उसके लिए काम ढूंढने में मदद करने के लिए भी कहा और उसने आस पड़ोस में भी कहा कि यदि कोई किसी घर में नौकर की जरूरत होती है तो आप मुझे बता दीजिए। तो उनको भी वह काम करने के लिए कहती है, मदद मांगती है उनकी। उसे यह भी चिंता थी कि महीना होने पर घर का किराया देना होगा। 1.5 सप्ताह से वह काम तलाश रही थी, अभी तक उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो वह कहते कि उसे 1.5 सप्ताह यानी कि 15-16 दिन हो चुके हैं काम की तलाश करते हुए इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे कहीं पर कोई भी काम में नहीं मिल रहा था। सुनील कौन था और बेबी की सहायता की। सुनील 30-35 साल का एक युवक था। वह एक कोठी में ड्राइवर का काम करता था। बेबी ने उसे किसी उसकी पहचान थी, उसने उसे कहा कि यदि आपको भी जान पहचान में यदि कोई है तो आप मुझे बता दीजिए, नौकरी दिलवाने के लिए वह उसे भी कहती है।
जब सुनील को पता चला कि उसने उसे पूछा कि आपको काम छूटे हुए कितने दिन हो गए, कि मुझे 15 दिन काम छूटे हुए हो गए, मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। तो वह कहते कि कुछ 2 दिन के बाद फिर उसे काम तलाशने के लिए कहता है, और 2 दिन के बाद वह उसके घर आकर उसे कहता है कि आप चलो, मैं आपको किसी घर में काम दिलाने के लिए ले जाता है। वह क्या कहाँ ले जाता, वह एक तातुस के घर ले जाता है। तो उन्हें उससे बातचीत की और बेबी को उसका काम अच्छा लगा, तो फिर वह क्या करता है कि उसको काम में वहाँ तातुस के घर में मिल जाता है। इस प्रकार से सुनील ने बेबी की सहायता की थी, उसे काम दिलवा करके। अगला इसमें से प्रश्न बना था हमारा कि बेबी को पता चला कि तातुस के घर पे पहले से कोई औरत काम कर रही है, तो वह क्या करता कि जब पहले तातुस के घर में काम करने से उसने नहीं देखा, करने आई तो उसने नहीं देखा। घर में काम करने के लिए 35-40 वर्ष की एक विधवा औरत पहले से थी वहाँ पर। जब वह बाहर पेड़ों में पानी दे रही थी, तो बेबी को देखते ही वे भीतर गई और औरत को काम छुट्टी कर दी। तो उसी समय क्या करते हैं, उसकी छुट्टी कर देते हैं काम के लिए। तो जब वह उसको पता चला कि ये औरत भी बंगाली है, और वह बाहर निकलती है और उसे बेबी को यानी कि गालियाँ गलौज देती हैं। तो बेबी ने उससे कहा कि मुझे नहीं पता था आप इस घर में पहले से काम करती थी, मुझे पता होता कि आप पहले से इस घर में कार्य, तो मैं इस घर में कभी भी नहीं आती, क्योंकि आप भी अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहे हो, तो मैं आपका काम किस तरह से छुड़वा सकती हूँ। तो लेकिन फिर भी वह औरत क्या करती, सिर्फ गालियाँ गलौज देते हुए उनके घर से बाहर निकल जाती है। बेबी के बच्चों के लिए तातुस ने क्या किया, बेबी इसी तरह रोज सवेरे आती, दोपहर तक सारा काम करके क्या करती थी, घर चला जाती थी। एक दिन तातू साहब ने उसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो बेबी ने उसे कहा कि मैं तो बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। कि वह कहती कि मैं पढ़ाना तो बच्चों को चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं कि बच्चों को पढ़ा सकूँ। लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ। तो तातुस ने एक दिन उसे अपने घर बुलाकर कहा कि बेबी से कहा कि तुम अपने बच्चों को, लड़के और लड़की जो होते हैं उनको यहाँ पर ले आना, मेरे पास में एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बच्चों को भेज कर आना, और जाते वक्त अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना। तो फिर वह कहते जिस प्रकार से, यानी कि वह अपने बच्चों को सुबह आकर के स्कूल छोड़ कर आती थी और जाते समय अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे, तो वह कहते कि उन बच्चों को देख करके तातुस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, और उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ भी देते रहते थे। बड़ा प्रश्न आता है कि बेबी को तातुस के घर में काम कैसे मिलती थी। बेबी जिस मैम साहब की कोठी में काम करती थी, उसका काम छूट गया था, ठीक है। तो फिर वह क्या करने लगी थी, वह इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगी थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए तो उसे कहीं कोई काम नहीं मिला था। तब वह 30-35 साल का एक युवक सुनील नाम का होता है, वह उसे जानती पहचानती है, ड्राइवर होता है। बेबी ने उसे काम दिलाने के लिए कहा कि मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही है। तो उस समय तातुस के पास आते हैं, तो उस समय तो सुनील दासू से कहता है कि मैं 1-2 दिन में आपको काम दिलवा दूंगा, लेकिन वह कुछ समय के बाद तातुस के पास जाता है उसको लेकर के, और वहाँ उसे नौकरी मिल जाती है। और वहाँ जाकर उसने बेबी से पूछा कि वह बंगाली है, उसने हाँ कही, और तातुस के बंगाली है, और उसने हाँ कि इसके कहने पर उसे कल से काम पर आने के लिए कह देते हैं, और उसे कहते हैं कि पहले मेरे घर में जो भी औरत काम करती थी उसको मैं 800 रुपये देता था, लेकिन आपके काम को देख करके मैं उसी हिसाब से आपको पैसे देता हूँ। तब से तातुस के घर में वह काम करने लग जाती हैं। औलो अंधारी नामक आत्म कथा में लेखिका बेबी हवलदार का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, कि औलो अंधारी नामक लेखिका का जन्म सन 1974 ईस्वी में अनुमान ही लगाया गया है, जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था। बेबी हवलदार के पिता कहाँ नौकरी करते थे, जम्मू कश्मीर में सेना की नौकरी के कार्य करते थे। बेबी हवलदार का विवाह कब और किससे हुआ। बेबी हवलदार का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही उससे दुगनी उम्र के एक व्यक्ति से उसका विवाह हो गया था, और विवाह के कारण उसे 7वीं कक्षा की भी पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी थी। लेखिका बेबी ने पति घर क्यों छोड़ा था। लेखिका पति की ज़्यादातर परेशानियों से दुखी होकर अपने 3 बच्चों को सहित पति का घर छोड़कर कई
छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद वह आ गई थी। लेखिका बेबी की एकमात्र पुस्तक कौन सी थी? बांग्ला में लिखित और हिंदी में अनुवादित अला अंधारी बेबी हवलदार की एक पुस्तक है। वर्तमान समय में बेबी हवलदार कहाँ रहती थी? गुड़गांव में एक घरेलू नौकर के रूप में कार्य करती थी। पति का घर छोड़ने पर बेबी के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? कि बेबी पति का घर छोड़कर एक किराए के मकान में रहती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो किराए के मकान में रहते उसे 1.5 सप्ताह हो चुका था। उसी घर में उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिला था, तो सभी आस पड़ोस के सभी लोग उसे पूछते थे कि आप अपने बच्चों के साथ अपने घर में अकेले रहते हो, आपके पति कहाँ रहते हैं? कहते हैं कि बातें वहाँ से लेते हैं, तो वह उनकी बातों से परेशान हो जाते हैं। वह सोचता है कि मुझे इससे सस्ता कहीं और किराए पर मकान मिल जाए, मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकूँ और मुझे नौकरी भी मिल जाए। ये बात वह सोचने लगी थी। सुनील कौन था? क्या उसने लेखिका की मदद की? जब लेखिका एक मेम साहब की कोठी में काम कर रही होती है तो आज सामने से एक सुनील नाम का एक युवक वहाँ पर रहता है। कोर कोठी है, वहाँ पर काम कर रहा है, मोटर चलाता। लेखिका ने जब जान पहचान से बना ली थी, कोई काम दिलवाने के लिए एक दिन लेखिका उससे बताया कि कोठी में काम करना है। 1.5 सप्ताह पहले ही उसने उसका घर छोड़ दिया था और तातुस के उसे घर ले गया था और वहां जाकर वह कार्य करने लग गई थी। लेखिका से पहले तातुस के घर में काम करने वाली महिला द्वारा लेखिका पर गालियां देने का क्या कारण था? कि जब वे तातुस के घर में काम करने गई तो उसे उसमें नहीं पता था कि यह बंगाली औरत पहले से कोई काम कर रही है। तो तातुस साहब उसे हटाकर उसे लेखिका को काम पर रख लेती हैं। तो उस समय जब वह औरत अपने घर से बाहर निकल रही होती है तो बेबी को गालियां दे रही होती है कि आपके कारण इसने तातुस ने मुझे अपने घर से निकाला, यदि आप यहाँ पर नहीं आती तो मुझे नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके घर में काम करने के लिए कभी भी नहीं जाती। फिर तातुस ने लेखिका को बच्चों के बारे में क्या प्रश्न किया था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं कि इतना खर्चा मैं सहन नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, एक छोटे स्कूल में भेजना चाहती हूँ। तो उसी समय तातुस से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कल साथ में ले आना, मेरे पास में एक छोटा सा स्कूल, आप अपने बच्चों को वहाँ स्कूल भेजना, जाते वक्त आप अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर जाना। इस हमारा ऑप्शन के हवलदार शीर्षक पाठ की लेखिका कौन थी? बेबी हवलदार। बेबी हवलदार का विवाह कितने वर्ष की आयु में हो चुका था? 13 वर्ष की आयु में हो गया था। बेबी हवलदार के कितने बच्चे थे? 3, 1 लड़की 2 लड़के। बेबी हवलदार फरीदाबाद आने से पहले कहाँ रहती थी? दुर्गापुर में रहती थी। हवलदार अंधारी का हिंदी अनुवाद क्या माना गया था? अंधेरी, उजाला। बेबी हवलदार के पिता किस विभाग में नौकरी करते थे? सेना विभाग में। लेखिका ने पिता का घर क्यों त्याग दिया था? नौकरी के पति की ज्यादातियों के कारण। लेखिका को बेबी हवलदार की एकमात्र रचना का नाम क्या है? अला अंधारी। आज बेबी कहाँ रहती है? गुड़गांव में। बेबी हवलदार को काम दिलाने में कितने सराहना की थी? सुनील नामक युवक ने उनकी सराहना की थी। तुम भी आशापूर्ण बनी रह सकती, ये सब किसने कही थी? जेठू जी ने कही थी। तो इसमें से हमारे कुछ ऑप्शन टाइप और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। 10-12 तक हमारे ये हो चुके हैं। 9 और 1 और 10 हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद में और क्या था, मैं अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के जो कुछ बड़े वो हमारे राइट प्लस लर्न